बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी में जन्नत ऐसे घने बाग को कहते हैं कि जिसमें दरख्तों की वजह से जमीन छुपी हुई हो। जन्नत को जन्नत कहने की तीन वजूहात हैं। जन्नत में बागात हैं, वो आलिम गैब में है, और जन्नत बरोज़े कयामत मिलेगी। जन्नतियों की सबसे बड़ी नेमत दीदार खुदावंदी है। जन्नत की तमीर इस तरह है कि एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की, और उसका मसाला जिससे ईंटों को जोड़ा गया है तेज खुशबूदार मुश्क है। और वहाँ के संगरेजे जो बिछे हैं वो मोती और याकूत हैं, और वहाँ की खाक गोया जाफरान है। जो लोग उस जन्नत में पहुंचेंगे हमेशा ऐश और इशरत से रहेंगे, और उनको कोई तंगी कोई तकलीफ ना होगी। वो हमेशा जिंदा रहेंगे। वहाँ उनको मौत ना आएगी, और कभी उनके कपड़े पुराने और खस्ता ना होंगे, और उनकी जवानी कभी जायल ना होगी। जन्नत की 100 मंजिलें हैं, और एक मंजिल का फासला ऐसे है जैसे जमीन और आसमान का फासला। कुरान करीम में अल्लाह पाक जन्नत के बारे में यूं इरशाद फरमाता है, बस अल्लाह भी उन्हें ताजगी और सुरूर अता करेगा, और उनके सब्र के सिले में उन्हें रहने को बहिश्त और पहनने को रेशमी लिबास इनायत करेगा। वो बहिश्त में तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। वहाँ ना उनको सूरज की तपश मालूम होगी और ना जाड़े की ठंडक, और दरख्तों के साए उन पर झुके हुए होंगे, और उनके फल हर वक्त उनके इख्तियार में होंगे कि जिस तरह चाहें और जब चाहें तोड़ें और खाएं। और उनके सामने चांदी के बर्तन और शीशे के आबखोरे गर्दिश में होंगे, और वो शीशे भी कांच के नहीं बल्कि चांदी के होंगे, और उनको कारकुनाने कजाओ कदर ने ठीक जन्नतियों की जरूरत के अंदाजे के मुताबिक बनाया होगा। और इसके अलावा वहाँ उनको ऐसी शराब के जाम भी पिलाए जाएंगे जिसमें सोंठ के पानी की आमेजिश होगी। ये जन्नत में सोंठ के पानी का एक चश्मा होगा जिसे सिलसबील कहा जाता है। और जन्नतियों की खिदमत के लिए ऐसे लड़के दौड़ते फिरते होंगे जो सदा लड़के ही रहेंगे, और ऐसे खूबसूरत होंगे कि तुम उनको चलते फिरते देखो तो उनको बिखरे हुए मोती गुमान करो। और बहिश्त की मजमूई हालत को देखो तो वहाँ तुम्हें हर तरह की नेमत और एक बड़ी सल्तनत का साजो सामान दिखाई देगा। जन्नतियों पर सब्ज रेशमी अबरक और दुबेज कपड़े होंगे, और उनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। उनका रब उनको शराबे तहूर अता करेगा। जन्नतियों, ये है तुम्हारा सिला कि तुम्हारी सही आज कबूल हुई। एक अराबी ने एक दफा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या जन्नत में ऊंट भी होंगे? रसूल अल्लाह ने जवाब दिया कि अगर अल्लाह ने तुझे जन्नत अता की तो वहाँ तेरे लिए हर शय होगी जो तेरा दिल चाहेगा और जो आंखें पसंद करेंगी। अहले जन्नत का कद हजरत आदम के कद के बराबर होगा। उनका कद 60 हाथ लंबा था और 7 हाथ चौड़ा था। तो जन्नत में हमारा कद भी 60 हाथ लंबा और 7 हाथ चौड़ा होगा इंशाअल्लाह। कोहनी से लेकर हाथ की बड़ी उंगली तक को एक शरीहात कहा जाता है, और ये तकरीबन 18 से 19 इंच का होता है। इस हिसाब से 90 या 95 फुट लंबा और 10.5 से 11 फुट चौड़ा बनता है। अहले जन्नत के जिस्म पर बाल नहीं होंगे, और उनके चेहरों पर दाढ़ी मूंछ भी ना होगी। सिर्फ सर के बाल, बुओं के और पलकों के बाल होंगे। जन्नती खाएंगे और पिएंगे, लेकिन ना थूकेंगे, ना पेशाब करेंगे, ना पखाना करेंगे, और ना ही नाक सूंघेंगे। एक डकार आएगा और मुश्क की तरह का खुशबूदार पसीना आएगा। इन दोनों से खाना हजम हो जाएगा। जन्नती जन्नत में जमा भी करेंगे, जिससे मुश्क की तरह का खुशबू जैसा पसीना आएगा। जन्नत में एक मर्द को 100 मर्दों जितनी ताकत दी जाएगी। जन्नत में हमारी उम्र 30 साल होगी और मजीद कभी ना बढ़ेगी, और ये 30 साल कमरी हैं। अगर उन्हें सूरज के सालों में तब्दील किया जाए तो 29 साल 1 माह और 8 दिन बनती है। इस उम्र में तो आदमी बिल्कुल जवान होता है। एक हदीस में आता है कि क़यामत के दिन सब लोग 30 साल के उठाए जाएंगे। फिर अगर कोई जन्नती होगा तो उसको हजरत आदम का कद मुबारक दिया जाएगा, और हजरत यूसुफ का हुस्न अता किया जाएगा, हजरत यकूब का दिल दिया जाएगा, और उम्र 30 साल रहेगी। और अहले जहन्नम की उम्र भी 30 साल ही रहेगी, लेकिन उनका जिस्म पहाड़ जितना फूल जाएगा। जन्नत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर होगा, और जब जन्नत में रात होगी तो अंधेरा ना होगा, बल्कि पर्दे गिरा दिए जाएंगे, जिससे जन्नतियों को पता चल जाएगा कि अब रात हो गई है। जन्नत में सूरज नहीं होगा, बल्कि अर्श से एक नूर निकलेगा जिससे जन्नत में रोशनी होगी। जन्नत में नींद ना होगी, जन्नत में ना ही थकावट होगी।
सबसे अदना जन्नती को भी अल्लाह 80,000 नौकर देगा और 72 हूरें भी अता की जाएंगी। सबसे अदना जन्नती भी अपनी नेमतों, बागात, तख्तों और बीवियों को 1000 बरस की मुसाफत तक देखेगा और अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इकराम वाला वो होगा जो सुबह और शाम अल्लाह के चेहरे की तरफ देखेगा। एक हदीस का मफहूम है कि अगर जन्नत की हूर जमीन की तरफ झांक ले तो जन्नत से लेकर जमीन तक हर चीज रोशन हो जाए, यानी सातों आसमान और जमीन भी रोशन हो जाए। एक हदीस में आता है कि दुनिया की ईमान वाली औरत उस जन्नत की हूर से जिसका मैंने अभी जिक्र किया है उस हूर से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी। हदीस मुबारका में आता है कि जन्नत की लड़की के सर के बाल सर से चलते हैं और पाँव की एड़ी तक आते हैं, यानी जन्नत की लड़की का कद 90 फुट है और बाल भी 90 फुट होंगे। जन्नत की हूर अपने शोहर की तरफ एक कदम रखती है तो उसका एक कदम में 1,00,000 निखार अपने शोहर को दिखाएगी। अहले जन्नत गोरे सफेद रंग वाले होंगे, घुंघरियाले बाल और सुरमई आंखें होंगी। हिंदुस्तान के बादशाहों में से एक नसीरुद्दीन बादशाह भी गुजरा है। वो बहुत ही नेक और सादा दिल इंसान था। सरकारी खजाने से अपने लिए एक पैसा भी ना लेता था। गुजारा औकात के लिए उसने खुशनवीसी इख्तियार की, कलाम पाक और दूसरी किताबें लिखकर उनकी आमदनी से ही अपने अखराजात पूरे किया करता। एक दफा का जिक्र है कि कोई रईस नसीरुद्दीन बादशाह से मिलने आया। आपने उसे अपने हाथ से लिखा हुआ कलाम पाक दिया। रईस उसे देखकर बहुत खुश हुआ, फिर गौर से मुलाजा करके बोला, इसमें कुछ गलतियां हैं, उनको दुरुस्त फरमा लीजिए। रईस की निकाली हुई गलतियां हकीकत में गलतियां ना थीं। फिर भी नसीरुद्दीन ने बुरा ना माना, बल्कि मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया। जिन गलतियों की उसने निशानदेही की थी उनके गिर्द हल्का बना दिया ताकि बाद में उनकी इस्लाह कर दी जाए। उस वक्त जो लोग वहाँ मौजूद थे बादशाह की खुश इखलाकी देखकर दंग रह गए। रईस के चले जाने के बाद बादशाह ने सब हल्के मिटा दिए। लोगों ने सबब पूछा तो बादशाह ने कहा, मुझे मालूम था कि गलती कोई नहीं, मगर मैं अपने मेहमान को शर्मिंदा करना या उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसीलिए अपनी गलतियों का इकरार करके उसके गिर्द हल्का बना लिया और अब वो हल्के मिटा दिए हैं। बादशाह की खुश इखलाकी से दरबारी बहुत मुतासिर हुए। वो हैरान थे कि इतने बड़े बादशाह ने एक मामूली से रईस की दिलजोई के लिए इतने जबरदस्त इखलाक का मुजाहरा किया। बादशाह का आला इखलाक दरअसल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान मुबारक की इत्तबा में था कि जो शख्स अल्लाह और रोजे क़यामत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि खूब अच्छी तरह अपने मेहमान की इज्जत व तकरीम करे।